नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल द एक्यू ट्रेडर्स में। दोस्तों, आज निफ्टी की एक्सपायरी हो गई और IRFC के स्टॉक की भी एक्सपायरी हो गई। और जो ये लास्ट वीडियो हमने IRFC के ऊपर बनाई थी, ये आपने देखी है। इस वीडियो को प्यार दिया, उसके लिए धन्यवाद। अब दोस्तों, इस वीडियो में जो बातें बताई गई थी IRFC की कैश टू फ्यूचर आर्बिट्राज के बारे में, उसका रिजल्ट मैं आपको दिखाता हूँ कि आज एक्सपायरी के बाद उसका क्या रिजल्ट रहा। तो दोस्तों, ये आप देखिए सबसे पहले कि NSE की वेबसाइट पे IRFC हमने खोल के रखा हुआ है और IRFC का जो क्लोजिंग प्राइस है वो 148.98 है। क्लोजिंग प्राइस है इक्विटी का। ठीक है, याद रहेगा। और अब हम डेरिवेटिव के डेटा में आ जाते हैं और डेरिवेटिव में देखिए 30 जनवरी का लास्ट ट्रेडेड प्राइस देख लेते हैं। 149.2 है और क्लोजिंग प्राइस है 148.57, ये वाला, ये लास्ट ट्रेडेड। और 27 फरवरी यानी अगली एक्सपायरी का देख लीजिए। आप ट्रेडिंग करेंगे तो लास्ट ट्रेडेड देख लीजिएगा, 137.15 है। ये तो चलो क्लोजिंग रही, लेकिन ये 137.15 है। ठीक है, ये डेटा याद रखना है। अब इस डेटा को हमने कॉपी कर लिया अपनी एक्सेल में। एक्सेल में कॉपी करके अब मैं आपको एक्सेल में समझाता हूँ कि जैसे IRFC का हमने लास्ट टाइम बताया था कैश टू फ्यूचर आर्बिट्राज, और ये बताया था कि कैश में जो IRFC का शेयर चल रहा था 148 के आसपास, उसका जनवरी का फ्यूचर, ये बात एक महीने पुरानी है, तो उसका 30 जनवरी का फ्यूचर 140 के आसपास चल रहा था। और हमने ये बताया था कि 8 रुपये के आसपास का आर्बिट्राज मिल रहा है, और ये NSE की वेबसाइट पर भी शो किया था, आप उस वीडियो में देख सकते हैं। तो दोस्तों, ये उसका लॉट साइज है IRFC का, और ये इसका अमाउंट बनता है 148 के हिसाब से और 140 के हिसाब से। अब आज 30 तारीख को जब प्राइस क्लोज हुआ है, तो कैश में तो ये 148.98 है जो हमें दिख रहा था, और फ्यूचर में हमने 148.57 ले लिया जो इसका सेटलमेंट प्राइस हुआ। तो दोस्तों, सेटलमेंट होने के बाद अब अगर ये मैंने आपको उस टाइम बताया था कि ये 8 रुपये का आर्बिट्राज का अपॉर्चुनिटी मिल रहा है कि कैश में हम ये अगर एक लॉट बेच देते हैं और फ्यूचर में वो खरीद लेते हैं 1 लॉट, तो क्या होगा। तो कैश में अगर हमने बेच दिया 1 लॉट और ये 148.98 आज आ गया, तो -0.98 का नुकसान हो गया, क्योंकि हमने तो बेच दिया था और ये बढ़ गया। अच्छा, फ्यूचर हमने खरीदा था और फ्यूचर आज इस वैल्यू पे क्लोज हुआ है, तो फ्यूचर में हमें मिल गए 8 रुपये 57 पैसे। तो दोस्तों, इसका डिफरेंस किया तो 7.5 रुपये के आसपास आ गए, 7 रुपये 60 पैसा, जो कि होता है लॉट साइज से मल्टीप्लाई करके 26,754। इसका मतलब कि आज के दिन जब ये एक्सपायर हुआ, फ्यूचर एक्सपायर हुआ, कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर हुआ, और ये इनकी वैल्यूज़ है, तो मैं आज के दिन सेम कर सकता था ना। फ्यूचर खरीद बेच अब फ्यूचर को मैंने क्लोज कर दिया, और उस पैसे से जो पैसा फ्री हो गया, अब उस पैसे से मैं कैश में बाय ले लेता अपने 35-25 शेयर। तो जो मेरे पास 148 के थे वो मैंने आज फिर से बाय ले लिए, और फ्यूचर का जो डिफरेंस था वो मैंने एक महीने में गेन कर लिया, जो कि 26,000 के आसपास बनता है। तो दोस्तों, इस तरीके से कर सकते थे आर्बिट्राज की स्ट्रेटजी। अब वो तो पुरानी बात हो गई, कर सकते थे, और ये अपॉर्चुनिटी हमने बताई थी, ये उसका रिजल्ट है। लेकिन अब 27 फरवरी का भी तो फ्यूचर 137.15 पे ट्रेड कर रहा है, जो कि उसकी कैश की वैल्यू से लगभग 11 रुपये 83 पैसे नीचे ट्रेड कर रहा है। तो दोस्तों, ये जो 11 रुपये 83 पैसे हैं, यानी कि 41,700 रुपये, ये अगले महीने के लिए ये आर्बिट्राज अपॉर्चुनिटी फिर से क्रिएट हो गई है कैश टू फ्यूचर में। कैश में बेच कर फ्यूचर में बाय कर लिया, तो ये हो गई आर्बिट्राज अपॉर्चुनिटी। अब दोस्तों, जैसा उस वीडियो में भी बताया था कि ये अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा कौन ले सकता है, ये अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा वो ले सकता है जिसके पास कैश में एक लॉट के बराबर वैल्यू का माल पड़ा है, सो दैट कि वो कैश में बेच सके। लेकिन बेचने में STT भी लगेगा, STT भी लगेगा, और उसमें टैक्सेस भी लगेंगे, LTCG भी लगेगा, STCG भी लगेगा। तो वो आपको देखना होगा कि आपकी वैल्यू के हिसाब से वो कितना है। मैं केवल इस वीडियो में ये आपको बता रहा हूँ कि ये एक अपॉर्चुनिटी है जिसको हम गेन कर सकते हैं, क्योंकि फ्यूचर अभी डिस्काउंट पर ट्रेड कर रहा है 11 रुपया। तो दोस्तों, जब मैंने आज रोल ओवर किया तो मैं इस फ्यूचर को 7 रुपये डिस्काउंट पे ले पाया। तो क्लोजिंग होते होते ये 11 रुपये चला गया। तो अगर मुझे 11 रुपये मिलता तो मुझे ज़्यादा खुशी होती, लेकिन मैं ये 7 रुपये अगले महीने के लिए इस फ्यूचर को मैंने बाय कर लिया, और कैश में तो मेरा माल ऑलरेडी पिछले महीने बिक गया था। उस तरीके से मैंने आपको बताया था कुछ
इस तरह की स्ट्रेटजी थी। तो दोस्तों अभी 7 रुपये के लिए अगले महीने फिर से इसे क्लोज करेंगे, ये स्पॉट में क्लोज होगा और स्पॉट में क्लोज होके ये 7 रुपये का गेन अगले महीने तक मुझे मिल जाएगा, जो कि क्लोजिंग में अभी 11 रुपये के आसपास दिख रहा है। अभी क्लोजिंग में 11 रुपये का गेन हो सकता है, कल देखते हैं कि इसकी क्या वैल्यू बनेगी। तो दोस्तों ये उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको समझ आया होगा कैश टू फ्यूचर आर्बिट्राज का। मेरा पिछला वीडियो देखिएगा, फिर इसको समझिएगा कि ये इसका एक्शन का रिएक्शन है कि ये क्या हुआ, इसमें इसका रिजल्ट है। और रिजल्ट के बाद ये अभी उस अगले बार के लिए भी अपॉर्चुनिटी है जो अभी हमें दिख रही है IRFC के शेयर में। और ये वही कर सकते हैं जिनके पास कैश में है या जिनको IRFC लॉट साइज के इक्विवेलेंट खरीदना है, तो वो कैश में ना खरीद के अभी फ्यूचर खरीद लीजिए। तो 11 रुपये तो वैसे ही आपको मिल जाएंगे, और उसके बाद 11 रुपये वैसे ही मिल जाएंगे, और उसके बाद अगर नीचे आता है तो क्योंकि आपको खरीदना ही था तो आप नीचे की वैल्यू में खरीद सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।